मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। वैष्णव लोग शुद्धता का प्रतीक भारतीय संस्कृति में। प्रश्न, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है, यह भी पता होना चाहिए कौन सी कामना है। बाबा ने कहा, आप बच्चे सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। ये ऐसा धंधा कोटों में कोई, कोई में कोई ही करे जो पदमा पदम भाग्यशाली हो। गीत। अम्बे तू है जगदम्बे। ओम शांति। देखो बच्चे, यह महिमा है भक्तों की। किसके लिए? मम्मा के लिए। मम्मा कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा ने आगे कहा, महिमा कैसी करते हैं, फिर अनेक मंदिर भी बनाए हुए हैं। कलकत्ते में बहुत भयानक स्वरूप बनाया है। खप्पर की माला पहनती है, उसी शक्ति के कई रूपों में यादगार बने हुए हैं। अब बाप कहते, बच्चे देखो, जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती। वह तो जगत को रचने वाली ठहरी, वो बलि कैसे लेगी? मांसाहारी कैसे हो सकती है? अपने बच्चों की कोई बलि लेगा क्या? वह रे मनुष्य, भक्ति के अंदर भावनाएं तो ठीक हैं, लेकिन उन भावनाओं में अब आगे आप समझदार हैं। किसी का अहित ना हो, वो भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन मान्यताओं के आधार पर आजकल मनुष्य बिल्कुल आंख बंद कर चुका है। बाबा आंखें खोल रहा है ज्ञान के माध्यम से। बच्चे, माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी। मैं सोचा करता था, वो देवी देवी कैसी, वो माँ माँ कैसी है? अगर वो मेरी माँ है तो जिसकी बलि चढ़ाई जा रही उसकी भी तो माँ है। तो ये भूत प्रेत पूजा जो है देवताओं के नाम पर हो रही है, देवियों के नाम पर हो रही है। वास्तव में देवियां जीवनदायिनी होती हैं, देने वाली होती हैं, लेने वाली नहीं। एक को सुख, एक को दुख, एक का जीवन ले लिया दूसरे को सुख दे दे, नहीं। ये काम तो आम जो समझदार मनुष्य वो भी नहीं करता। तो बाबा आज हमारी आंखें खोल रहे हैं, विवेक को जागृत कर रहे हैं भावनाओं के साथ। बच्चे, यह जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी है। उसको मांसाहारी दिखा दिया, शायद कुछ खाया भी ना हो इसने जीवन में। बाबा ने कहा, इस टाइप की ऐसी चीजें कभी टच भी ना की। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है काली की मूर्ति पर, बहुत भयानक शक्ल है। अब बाप इनका आध्यात्मिक रहस्य बतलाते हैं। बच्चे, पहले सुंदर थी सतयुगी में, दुनिया में, फिर सांवरी, अब फिर से सुंदर बनने का पुरुषार्थ कर रही है। विकारों की बात है, विकराल रूप की नहीं। और विकारों के ऊपर विकराल रूप रखने वाली वो एक अलग केस है। बच्चे, इन बातों को समझाने के लिए बहुत समझदार बनना है, क्योंकि जो कट्टर होते हैं, जो अपने सामने किसी अपने की भी नहीं सुनते, और उनको समझाना, बाबा कहते हैं, बड़ी समझदारी चाहिए।
समझाने में होशियार चाहिए, क्योंकि हर चीज के कई पहलू होते हैं। तो आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है, हमें यह समझाना है। तुम बच्चे कल्याणकारी हो, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम कल्याणकारी हो, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। कामधेनु गाय दिखाई है। अब यहां पर बाबा कहते गौ माता ही सिर्फ नहीं, पुरुष भी हैं। गौ माता, माताओं को गौ कहा गया, लेकिन पुरुष भी बहुत अच्छा होता है। कोई कहते हैं भाई ये तो जैसे कि गौ है, ऐसे बोलते हैं। तुम्हारा धंधा है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहां कहां देखा जाता है, भाई भी सेंटर्स चलाते हैं। उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बाबा कहते मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, उनके मन में आता है। स्वर्ग का वर्षा देवे। अच्छा बच्चे, यह भी जानते हो जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही आकर के बाबा के बातों को समझेंगे, स्वतः ही चलने लगेंगे ऑटोमेटिकली। तुम बच्चे अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी ये ब्रह्मा की बेटी ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर बनेगी राजेश्वरी, फिर भक्ति मार्ग में इसी दिव्य आत्मा के अनेक रूपों में गायन और पूजन होने शुरू होंगे। इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। यह बातें बहुत समझाने की भी है और खुद भी समझने की है। बाकी बाप और वर्षे को याद करना, 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे अब वह नहीं है, फिर बन रहे हैं, फिर पुजारी होंगे, फिर पूज्य बनेंगे। ये एक साइकिल चलता ही रहता है। देखो बच्चे, जिन्होंने देवी देवता बनना है वह उच्च पद पाने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं कि हम तो बाबा के बन गए, हम तो बाबा के बन गए, जरूर ऊंच पद पाएंगे। परंतु बच्चे विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे और ही विकर्म करते रहेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। दूसरा, फिर नौकर चाकर दास दासियां जाकर बनेंगे। बाबा ने कहा बाबा के बनके और दास दासी का पद पाया तो क्या फायदा। बाबा कहते तुम बच्चे जब संपूर्ण बन जाते हो पुरुषार्थ करके, तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तुम पूजा के लायक बन जाते हो। अभी तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती क्योंकि शरीर पवित्र नहीं है। शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। मुख से राम राम भी कहने की या शिव शिव जपने की भी बात नहीं। केवल एक बाप को अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा को मन और बुद्धि से, स्नेह से, लव से याद करना, उसको बाबा कहते हैं राजयोग। इसका अभ्यास करो। कोई जाप नहीं करना यहाँ बैठकर। देखो, ज्ञान मार्ग में समझने और समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए। मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जावे। दुखी तो बहुत हैं, एक दो में कितना लड़ते रहते हैं, बात मत पूछो। बाप समझाते बच्चे कभी आपस में लड़ना नहीं। संसार लड़ता है तो लड़ता रहे, लेकिन जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वैरागी हैं, ईश्वरीय रास्ते पर चल रहे हैं, बेहद संसार को अपना मानने वाले हैं, बाबा कहते उनको तो इतना स्नेह से चलना चाहिए, इतना स्नेह से चलना चाहिए कि बात मत पूछो। लेकिन वो स्नेह तभी पैदा होगा जब हमारी भावनाएं निस्वार्थ होगी, हमारी आपसी संबंध निस्वार्थ भावनाओं से भरे हुए होंगे, आपस में किसी से भी कोई चाहत की इच्छा ना हो। बाबा बैठा है, बड़े से बड़ा बाबा बैठा है, ये अंदर में फिट रहे, तब आपस में प्यार भी हो सकता है। बाबा कहते हैं बाप समझाते रहते बच्चे तुम कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद ना पावे।
सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा न सके। ये बात यहाँ की है, सतगुरु की बात है। उन लोगों ने फिर अपने ऊपर बातें रख ली डराने के लिए। कहते हैं भगवान आकर के भक्ति का फल देते। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकता। भक्ति का फल है ज्ञान, तो ज्ञान के मार्ग के द्वारा ही व्यक्ति मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है मैं उसकी मनोकामना उस रूप से पूरी करता हूं, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं उस स्वरूप से याद करे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करे। अब छोटी मोटी भावनाएं होती हैं किसी की, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को वो क्या नाम मुकदमा जीतना है, किसी को अपने जीवन में आगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो है बाबा कहते हैं ये बाबा के राजयोग के माध्यम से ही संभव है। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूं राजयोग सिखलाने, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूं। परम पिता माना हमेशा सब पिताओं से परम, चाहे वो दैहिक हो अलौकिक हो, सबसे ऊंचा। मेरे में सारा ज्ञान है, मैं आकर के तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं, तुमको फिर औरों को भी सिखलाना चाहिए। बच्चे धारणाएं तब होंगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह सुबह उठकर, ये बाबा की पहली श्रीमत है, जो ब्राह्मण पालन करते हैं वो जीवन में बहुत 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 ऊंचाइयों के शिखर को छूते ही छूते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं, दिल से जज्बे के साथ अगर इस श्रीमत को पालन करते हैं। बाबा कहते हैं सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स भी रिपीट करें, औरों को सुनावे तब तो ऊंच पद पावे। राजा बनना बच्चे कोई मासी का घर नहीं है, तो क्या करें। अरे मासी का घर नहीं है, लेकिन बाप आया है हमारा साथ लेने के लिए और संकल्प करवा रहे हैं बाबा, बच्चे संकल्प करो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी है, ऐसा थोड़ी आराम से बन जाएंगे। राजा बनना भी कोई मासी का घर नहीं, समझा बच्चे, मेहनत करनी है, मेहनत। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 नमस्ते। सारा सार सुना मुरली का। पूज्य बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी। ये बात पक्की कर लो, नहीं तो पश्चाताप भी बहुत तगड़ा है। दुनिया में चलता है, यहाँ नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ जितने नम्र रहो, झुक कर रहो, सिंपल रहो, उतना अच्छा है। आत्मा और शरीर जब दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रखकर सेवा करनी है। दैवीय गुणों वाला वैष्णव बनना है। बाबा ने दैवीय गुणों वाला वैष्णव, खान पान की शुद्धि वाले तो ठीक है, वो बड़े अंदर कभी कभी, लेकिन यहाँ विचारों से भी बहुत शांत, दिव्यता भी होनी चाहिए पवित्रता के साथ साथ। नहीं तो पवित्रता जो है वो दिव्यता खत्म कर देती है। तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। वरदान परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उठने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उठने का साधन है। सुना, जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी बच्चे परमात्म प्यार में धरनी के आकर्षण से परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। और स्लोगन में बाबा ने कहा, स्व स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर ना कर सके। स्व स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे ऊपर नीचे
ना कर सके। अच्छा भाई, ओम शांति आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।